गया है। 30 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और 2 नवंबर को नतीजे आएंगे। उपचुनाव के ऐलान के साथ ही प्रदेश में अब सियासी गर्मियां भी तेज हो गई हैं। रिपोर्ट आप देखिए। इनेलो नेता अभय चौटाला के एलनाबाद सीट से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई सीट पर अब चुनावी बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग की ओर से उपचुनाव के लिए घोषित कार्यक्रम के अनुसार एलनाबाद में 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 2 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे। उपचुनाव के लिए उम्मीदवार 8 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। इसके बाद 11 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। उम्मीदवार 13 अक्टूबर तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। अभय सिंह चौटाला ने कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों के आंदोलन के समर्थन में एलनाबाद सीट से विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। अभय सिंह चौटाला मौजूदा हरियाणा विधानसभा में इनेलो के एकमात्र विधायक थे। हरियाणा की राजनीति में इस चुनाव को काफी अहम माना जा रहा है। खासकर इंडियन नेशनल लोकदल के लिए ये चुनाव काफी अहम है। कांग्रेस के साथ ही यहां बीजेपी जेजेपी से भी इनेलो को कड़ा मुकाबला मिल सकता है। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने 3 कृषि कानूनों में सुधारों के विरोध में किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए एलनाबाद विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। अभय चौटाला ने जनवरी के अंतिम सप्ताह में विधानसभा की सदस्यता छोड़ी थी। नियमों के अनुसार 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराया जाना अनिवार्य है, लेकिन तब तक कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने उपचुनाव में बाधा डाल दी थी। हरियाणा की सियासत में ये उपचुनाव इनेलो के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। एलनाबाद सीट इनेलो की परंपरागत सीट समझी जाती रही है। यहाँ से अभय सिंह चौटाला लगातार जीतते रहे हैं, लेकिन बदले हालात में उनके लिए यहाँ से बड़ी चुनौती होगी। ये चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल ही में बीजेपी से टिकट के दावेदार रहे अशोक गोयल, एलनाबाद से बीजेपी के उम्मीदवार रहे पवन बेनीवाल और पूर्व सांसद दारा सिंह के बेटे और इनेलो नेता कंवरजीत सिंह ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। ऐसे में किसान आंदोलन के बाद हो रहा ये चुनाव किस ओर जाता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। संवाददाता रवि कालीराम हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, तारीखों का ऐलान हुआ है और नोटिफिकेशन सब कुछ जारी कर दिया गया है। क्या कुछ सियासी हलचल जो है वो अब देखने को मिल रही है या फिर मिलने वाली है? बिल्कुल केशव, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो है तारीखों का ऐलान कर दिया है और 30 तारीख का जो है इलेक्शन होने की जो डिक्लेयर है वो रखी गई है। कहीं ना कहीं 2 तारीख को नतीजे आएंगे। और मैं बात करूं हलचल की, राजनीतिक हलचल की, तो राजनीतिक हलचल लाजमी तौर पर बढ़ने वाली है। जिस प्रकार से जो एलनाबाद इलेक्शन है और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एलनाबाद किसानों के समर्थन में अभय सिंह चौटाला जो इनेलो नेता है उन्होंने अपना विधायक पद से इस्तीफा दिया था और कहीं ना कहीं अब उस चीज का फायदा लेने का जो प्रयास है इनेलो की तरफ से किया जाएगा। जिस प्रकार से उन्होंने किसान समर्थन में जो है जो अपना इस्तीफा दिया था, ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि किसान कितना खुलकर समर्थन जो है इनेलो का करते हैं। और बीजेपी जेजेपी की मैं बात करूं, बीजेपी जेजेपी जो गठबंधन सरकार है वो भी कहीं ना कहीं गठबंधन के दौरान ही चुनाव लड़ेगी, गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में बीजेपी जेजेपी गठबंधन भी काफी अहम माना जा रहा है। और मैं बात करूं कांग्रेस की, कांग्रेस के जो फिलहाल एक बीजेपी के जो लीडर हैं पवन बेनीवाल, जिन्होंने अभय सिंह चौटाला के खिलाफ जो इलेक्शन लड़ा था, वो अब बीजेपी छोड़कर कहीं ना कहीं कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चुनाव काफी अच्छा और कहीं ना कहीं रोमांचक होने वाला है इस बार, क्योंकि जिस प्रकार से त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर फिलहाल आ रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सभी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट को लेकर आश्वस्त नजर आ रही हैं। जी निश्चित तौर पर ऐसा, लेकिन अब सबसे प्रमुख मुद्दा जो है वो किसान आंदोलन है अभी हरियाणा में उपचुनावों को देखते हुए, क्योंकि इस सीधी नाराजगी किसान आंदोलन के चलते प्रदेश में जो एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बना है वो प्रदेश सरकार से बना है, यानी कि भाजपा से बना है। ऐसे में काफी दिलचस्प ये देखना होगा कि इस एंटी इनकम्बेंसी का फायदा लोकदल उठाती है या फिर कांग्रेस उठा पाती है। बिल्कुल केशव, जिस प्रकार से आपने बताया किसान आंदोलन जो है काफी अग्रेसिव मोड में है। कहीं ना कहीं बीजेपी जेजेपी नेताओं को गांवों में, क्षेत्रों में, अपने अपने हलकों में नहीं जाने दिया जाता, उनका विरोध किया जाता है।
बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने ये भी रहने वाली है कि इलेक्शन के दौरान जो सरकार की जो नीतियां हैं वो तमाम जो वोटर्स हैं वहां के एलनाबाद के उन तक कैसे पहुंचाएंगे, कैसे अपने पक्ष में वोट डलवाने की अपील कर पाएंगे। सबसे बड़ी चुनौती ये है कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इनेलो ने अपने जो किसान जो आंदोलन में समर्थन में जो इस्तीफा दिया था, तो ऐसे में वो अपने साथ कितने लोगों को जोड़ सकते हैं। और तमाम जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस भी जेजेपी सरकार पर निशाना साधती आ रही है। बढ़ती महंगाई की बात करें, तेल और डीजल की जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं, या फिर राशन से जो सरसों का तेल गायब करना था, या वो जो कहीं ना कहीं वो तेल की जो देते थे वो बंद कर दिया गया है। तो ऐसे में बहुत सारे मुद्दे हैं कांग्रेस के पास भी। तो ऐसे में देखने वाली बात यह है कि कौन से जो पार्टी है वो इलाहाबाद के मतदाताओं को रुझा पाती है और अपने पक्ष में वोट डलवा पाती है। कहीं ना कहीं किसान आंदोलन एक बड़ा फैक्टर नजर आ रहा है फिलहाल तक जो है इस इलेक्शन में। किसान आंदोलन बहुत बड़ा जो फर्क डालने वाला है। निश्चित तौर पर ऐसा है। रवि, एक बात यहां पर यह भी है कि जब पूरे राज्यभर तरीके से विधानसभा के चुनाव लड़े जाते हैं तो उसमें मुद्दे जो हैं वो राज्य के ही मुद्दे होते हैं, लेकिन उपचुनावों के दौरान स्थानीय मुद्दे कहीं ना कहीं ज्यादा हावी हो जाते हैं। ऐसे में जो अब की बार चुनावी समीकरणें वहां पर दिख रही हैं, जो पॉलिटिकल सिनेरियो वहां पर दिख रहा है, उसको क्या लगता है? देखिए, किसान आंदोलन प्रभावित तो करेगा, इतना तो निश्चित है, लेकिन मुद्दे जैसा कि आप बता रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, राशन, इस तरह के बड़े मुद्दे होंगे, या स्थानीय मुद्दे जो हैं उन्हीं के ऊपर चुनाव लड़े जाने की संभावनाएं जो है वो नजर आती है? बिल्कुल केशव, स्थानीय मुद्दे भी काफी अहम रोल अदा करते हैं किसी भी उपचुनाव को लिए। मैं बात करूं सिरसा जिला पंजाब से सटा हुआ जिला है। कहीं ना कहीं उसका एक जो है उपचुनाव जो है वही होने वाला है। और ऐसे में एक नशे का जो मुद्दा है वो काफी बड़ा मुद्दा जो है इलाहाबाद सिरसा के आसपास के इलाकों में रहने वाला है, क्योंकि यहाँ के जो युवा हैं, अभय सिंह चौटाला जब विधानसभा के सदस्य थे तो उन्होंने अपनी नशे के लिए भी काफी जो है आवाज उठाई। या सिरसा से तमाम जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं, घेरते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में इसके अलावा जो विकास कार्य की मैं बात करूं, विकास कार्य, पानी की पीने की सप्लाई की बात करें या फिर नहरी सिंचाई की बात करूं, तो ऐसे बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर भी इलेक्शन काफी अहम रहने वाला है। निश्चित तौर पर ऐसा। रवि, एक बार दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं कि आखिर किस तरह से क्या कुछ परिस्थितियां रहने वाली है और एलनाबाद का इतिहास क्या कुछ रहा है। आप तस्वीरों में साथ साथ देख भी सकते हैं। एलनाबाद सीट का अगर इतिहास देखें तो उपचुनाव में हरियाणा के दिग्गज नेता जो हैं वो इस सीट पर चुनाव लड़ चुके हैं। सिरसा जिले की बहुत बहुचर्चित सीट इसे देखा जाता है और इंडियन नेशनल लोकदल की पारंपरिक सीट इसे कहा जाता है, जैसे कि रवि भी जानकारी दे रहे थे। ऐसे में एलनाबाद सीट की अगर बात करें तो ये पारंपरिक सीट लोकदल की कही जाती है। तो ऐसे में बात अब यह भी बनती है कि लोकदल का जो प्रत्याशी है निश्चित तौर पर वो चौटाला परिवार का ही सदस्य होगा और वो जो प्रत्याशी है उसी की संभावना सबसे ज्यादा रहेंगी। तो ऐसे में रवि, मुकाबला बहुत दिलचस्प होता है। एक तरफ तो वो जब पवन बेनीवाल भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आ चुके हैं, दूसरी तरफ अभय चौटाला अब मजबूती के साथ एक बार फिर से अपने दावेदारी प्रस्तुत करेंगे और इस बार एक किसानों का कॉन्फिडेंस भी उनके साथ नजर आएगा। बिल्कुल केशव, जिस प्रकार से जो हालात जो इस बार बने हुए हैं वो यही है कि किसान आंदोलन तो अपना फैक्टर जो अलग है वो तो है ही, इसके साथ जो इनेलो की जो पारंपरिक सीट जो एलनाबाद है इसकी मैं बात करूं, कहीं ना कहीं पवन बेनीवाल का कांग्रेस में जाना या फिर कांग्रेस की जो भरत सिंह बेनीवाल हैं उसकी जो मौजूदगी है उसको टिकट मिलती है या नहीं मिलती, ये भी देखने वाली चीज होगी। और इसके अलावा मैं बात करूं तमाम जो ऐसी चीजें हैं जिस प्रकार से कांग्रेस और बीजेपी की मैं बात करूं, बीजेपी और जेजेपी किस कैंडिडेट को जो है वहां उतारती है। ऐसे में अगर जेजेपी की तरफ से कोई उनका चौटाला फैमिली का ही कैंडिडेट आता है, माने दिग्विजय सिंह चौटाला आता है, तो कहीं ना कहीं आपस में जो है पेच इस इलेक्शन में और फंसेगा और कहीं ना कहीं जो है त्रिकोणीय मुकाबला तगड़े तौर पर देखा जा सकता है। और ऐसे में कि कौन बाजी मारेगा, कौन जो है वो जनता तय करती है। और ऐसे में जनता किसकी तरफ, जनता को कौन रिझा पाता है और अपने पक्ष में वोट डलवाता है, देखने वाली बात सबसे बड़ी ये है कि कहीं ना कहीं इनेलो को किसानों को फायदा हो सकता है। जेजेपी बीजेपी किस कैंडिडेट पे मोहर लगाती है वो देखने वाली बात है। और कांग्रेस भरत सिंह बेनीवाल जो है उसकी टिकट काटती है, पवन बेनीवाल को टिकट देती है, तो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। तीन
बड़े जाट चेहरे आने की संभावना इस वक्त बताई जा रही है कि ऐलनाबाद चुनाव में। ऐसे में अगर 3 बड़े जाट चेहरे आते हैं तो कहीं ना कहीं जो चुनाव है वो जातिगत चुनाव भी हो सकता है, और ऐसे में बीजेपी को कहीं ना कहीं देखने की बात है तो फायदा होता हुआ नजर आता है। और बीजेपी की मैं बात करूं, उनका जो चुनाव लड़ने का जो तरीका होता है वो काफी शानदार है, और एक मैनेजमेंट के तहत एक उनकी मैनेजमेंट है वो काफी अच्छी मैनेजमेंट होती है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को मैनेजमेंट का भी फायदा वहां पहुंचेगा जी। निश्चित तौर पर इस बात को भी कहा जा सकता है रवि, और साथ साथ हम ये भी आपसे समझना चाहेंगे, देखिए अब लोकदल की एक ही सीट थी पूरे प्रदेश के अंदर, अभय चौटाला की, उसी पर इस्तीफा दिया। अब उसी सीट पर दोबारा से उपचुनाव होने जा रहे हैं और उसी सीट को लेकर सारी रस्साकसी चल रही है, तो लोगों के मन में यह बात भी है कि जब वापस चुनाव लड़ना ही था तो फिर इस्तीफा देने का क्या लाभ हुआ? क्या वो केवल एक लोगों का सपोर्ट के लिए था या कोई मतलब भी हुआ, उसका कोई सार्थकता भी निकली? बिल्कुल बिल्कुल वाजिब सवाल है केशव। जिस प्रकार से जो ये जो इलेक्शन है, इलेक्शन किसानों के समर्थन में ही जो है इस्तीफा दिया था अभय सिंह, और उसी की इस्तीफे के बाद जो है ये इलेक्शन हो रहा है। ऐसे में खर्च भी बढ़ता है प्रदेश सरकार पे और तमाम चीजें होती हैं। और मैं बात करूं, दोबारा से अगर इलेक्शन अभय सिंह चौटाला लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ किसान नेताओं या किसान लोगों में इस बात की जो रोष है, कहीं ना कहीं आप समर्थन में इलेक्शन इस्तीफा देते हैं और वही कहीं ना कहीं उसमें कुछ हल नहीं हो पाता या फिर कुछ फायदा नहीं होता आपके इस्तीफे से, और दोबारा आप इलेक्शन लड़ते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सूचना के तौर पर मैं कह लीजिए या फिर जो प्रदेश में चर्चाएं हैं कि अभय सिंह चौटाला अपने बेटों में से किसी एक बेटे को इलेक्शन भी लड़वा सकते हैं। तो ये तमाम चीजें अभी चर्चाएं हैं। चर्चाएं जब जो टिकट फाइनल होती है उसके बाद जो फाइनल हो पाएगा कि कौन किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेगा और किसकी मजबूती किस हिसाब से वहां तय होती है, और कौन जो है कैसे कैसे मुद्दों पर किस किस हिसाब से जो इलेक्शन लड़ते हैं, तो तमाम चीजें जो है टिकट मिलने के बाद या नाम फाइनल होने के बाद जो चीजें साफ होकर आएंगी। वोटिंग अब अगर देखा जाए प्रभाव के हिसाब से रवि, तो वहां पर किसकी ज्यादा है? लोकदल की ज्यादा है या अभय चौटाला की ज्यादा है, या फिर दोनों एक ही बात है वहां पर? बिल्कुल, देखिए अगर वोटिंग की बात करें तो इनेलो का गढ़ रहा है, तो इनेलो के जाहिर सी बात है कि इनेलो की वोटिंग जो है काफी अच्छी मानी जाती है कि अभय सिंह चौटाला ने जिस प्रकार से जो लास्ट इलेक्शन 2019 का विधानसभा इलेक्शन लड़ा था, उस विधानसभा इलेक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आकर एक गांव में है सभा करते हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो अभय सिंह चौटाला है वहां जीत कर आते हैं। तो ऐसे में तो कहीं ना कहीं इनेलो का गढ़ माना जाता है, इनेलो को फेवर वहां कहीं ना कहीं मिलता है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि अगर अभय सिंह चुनाव लड़ते हैं तो अलग रिएक्शन आता है, और अभय सिंह चौटाला के बेटे उनमें से कोई, दोनों बेटों में से कोई एक इलेक्शन लड़ता है तो वो अलग रिएक्शन वहां से आएगा, क्योंकि जिस प्रकार से विधानसभा में अभय सिंह चौटाला आवाज को बुलंद करते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये भी है कि अभय सिंह चौटाला के जो बच्चे हैं वो उस हिसाब से जो है विधानसभा में आवाज नहीं उठा सकते, तो कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो एडवांटेज उनको मिलेगा। ठीक है रवि, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। प्रोफेसर विजेंद्र सिंह चौहान भी हमारे साथ जुड़े हैं, भाजपा के प्रवक्ता है। चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। बहुत धन्यवाद। किस तरह से समीकरणों को संजोकर और चलने का, बनाने का प्रयास कर रहे हैं सर? क्योंकि जो उम्मीदवार जिसे मजबूत आप मानते थे, जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा था पिछले वाला, अब वो आपका साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम चुका है। देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी में बाहर से आए थे, उनका मन नहीं लगा, वो लौट गए। वही हमारा आसरा है वहां पर, या आसरा थे, ऐसा सोचना, ऐसा कहना ये गलत होगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अपना एक जनाधार है, वोट बैंक है, और अब की बार ये जो उपचुनाव है, दोनों गठबंधन के जो पार्टनर्स हैं वो मिलकर लड़ेंगे। पिछली बार हम सब अलग अलग लड़ रहे थे, अकेले अकेले लड़ रहे थे। अब की बार गठबंधन एक साथ एकजुट होकर के ऐलनाबाद की सीट पर चुनाव लड़ेगा। हमें विश्वास है दोनों दलों का जो समवेत वोट बैंक है वो हमें ऐलनाबाद के उपचुनाव में जीत दिलवाएगा। हम जीत हासिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक चुनाव को, चाहे वो छोटा चुनाव हो, चाहे बड़ा हो, चाहे आम चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, उसको पूरी तैयारी के साथ, पूरी रणनीति बनाकर
धरातल से लेकर के योजनाबद्ध तरीके से लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी उसी अंदाज में, भारतीय जनता पार्टी की जो शैली है हर चुनाव को गंभीरता से लड़ने की, उसी शैली में इस चुनाव को भी लड़ेगी और अपने विरोधियों को उम्मीदवार क्या भाजपा अपना उतारेगी? उम्मीदवार क्या भाजपा अपना उतारेगी या फिर चौटाला बनाम चौटाला करने के लिए जेजेपी को ही अपना उम्मीदवार उतारने के लिए कहा जाएगा? क्या लगता है? देखिए, उम्मीदवार कौन होगा एलनाबाद के उपचुनाव में, इसका निर्णय जिन्हें करना है पार्टी और संगठन की अथॉरिटीज करेंगी। आज इस समय इस मुकाम पर इस बारे में मेरे द्वारा कुछ भी कहा जाना वो अनाधिकार चेष्टा होगी। देखते जाइए, चुनाव को रोचक तरीके से भी लड़ेंगे और इस अंदाज में लड़ेंगे कि हम अपने राजनीतिक विरोधी के पसीने छुड़वा दें और अंततोगत्वा जीत हासिल करें। ठीक है, आप सर बने रहिए हमारे साथ। अजय सिंह चौटाला ने क्या कुछ कहा है, जो कि जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस पूरे विषय पर एक बार पहले वो आपको सुनवाते हैं। हमने तो शुरू दिन से कहा है कि हम और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। आज चुनाव घोषित हुआ है और बहुत जल्दी बैठ करके इस पर रणनीति तैयार करेंगे। क्या जेजेपी की इच्छा चुनाव में उतरने की या अब ये आपस में बैठ करके बात होगी। क्या समीकरण क्या देखते हैं? इनेलो जीतती है ये हमेशा, वहाँ पे आप भी इनेलो में। प्रदेश की मतदाताओं के हाथ में है। एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के जागरूक मतदाता फैसला करेंगे और अगर इनको इतना गुमान है तो वो फील्ड में आप देख लेना, फिर वो वोट मांगने जाएंगे, एक दरवाजे पे नाक रगड़ेंगे, एक नहीं रगड़ेंगे, एक मतदाता से संपर्क करेंगे, एक नहीं करेंगे। अगर इतना गुमान है तो फिर वो इस तरह की बात करते ही क्यों है? और हमारे संवाददाता रवि कालीरमन से रतनलाल कटारिया ने खास बातचीत भी की है, वो भी आपको सुनवाते हैं। एलनाबाद इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो तारीखों का ऐलान था वो कर दिया गया है। 30 अक्टूबर को जो है मतदान होंगे और 2 नवंबर को मतगणना होगी। ये मेरे साथ है पूर्व केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया। कटारिया साहब, कैसे देखते हैं एलनाबाद जो चुनाव होने वाला है? जो इनेलो के विधायक थे अभय सिंह चौटाला, उन्होंने इस्तीफा दिया था किसानों के समर्थन में। अब क्या उनको कितना फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है वहां? देखिए, ये सारे देश के अंदर कुछ उपचुनाव की घोषणा की गई है। हरियाणा प्रदेश में भी एलनाबाद की हुई है और अभी घोषणा के बाद हमारे हरियाणा प्रदेश के हमारे आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी वो तुरंत एक कोई बैठक पार्टी की भी बुलाएंगे और बाद में कोर ग्रुप की भी बुलाएंगे, चुनाव समिति की भी कोई बैठक होगी। तो उन सब बातों के अंदर मिल बैठ के हम विचार करेंगे, क्योंकि वैसे भी गठबंधन की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर चल रही है। तो किन किन चीजों पे किस प्रकार से मंथन होगा ये आने वाला समय ही बताएगा। तो कटारिया जी, आपके हिसाब से कौन सी पार्टी ज्यादा मजबूत रहने वाली है, बीजेपी या फिर जेजेपी? कौन सी पार्टी का नेता आपके हिसाब से इलेक्शन लड़ेगा? क्योंकि जिस प्रकार से लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उसी आंदोलन के समर्थन में अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया है। देखिए, ये बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन के नेता मिल बैठकर विचार करेंगे। हम तो पिक्चर में तब आएंगे जब कोई चीज क्लियर होके हमारे सामने, जैसे हम हरियाणा की चुनाव समिति में हैं, तो तब हम उसके ऊपर कोई निर्णय ले सकेंगे। तो किन किन मुद्दों को लेकर आप इलेक्शन में जाने वाले हो जनता के बीच में? कौन से मुद्दे हावी रहने वाले हैं एलनाबाद सीट के लिए? देखिए, केंद्र में भी हमारी सरकार है, राज्य में भी हमारी सरकार है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जहां बेस्ट परफॉर्मेंस हमने केंद्र में दी है, वहीं पर आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भी हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने एक पारदर्शी प्रशासन दिया है। सारे हरियाणा प्रदेश का जो है संतुलित विकास किया है और उस दृष्टि से हम जो है सारा आने वाले समय में काम करेंगे। तो आपको नहीं लगता ये 3 कृषि कानून हैं जिनका विरोध लगातार हो रहा है, ऐसे में आप जो है एलनाबाद इलेक्शन लड़ने के लिए सक्षम है? क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी जेजेपी के नेता लगातार गांवों का दौरा करते हैं और कहीं ना कहीं उनको विरोध का सामना पड़ता है, तो अब ये बाई इलेक्शन है, जनता के बीच जाना होगा और जनता को अपनी जो स्कीमें हैं, अपने जो फायदे हैं जो जनता के लिए सरकार ने बनाए हैं वो गिनाने होंगे। तो ऐसे में कैसे देखते हैं कि आप जनता के बीच में कैसे जा पाएंगे? देखिए, मैं तो 10 दिन पहले सोनीपत का दौरा करके आया हूँ। 8 स्थानों के ऊपर मैं गया था
और अभी महानगर निगम के चुनाव हुए थे तो जो सिंधु बॉर्डर वाली सीट है वो भी बीजेपी ने जीती है, उससे अगली सीट बहालगढ़ की वो भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। तो ट्रेंड का पता चलता है कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है इसकी हवा निकल चुकी है, जनता समझ चुकी है कि दे हैव नथिंग टू डू विद द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स। ये तो 13-14 जो विपक्षी दल हैं उन पार्टियों का एक जमावड़ा है। और आप किस तरह से विपक्ष के जो तमाम जो रणनीतियां हैं इनसे कैसे आप पार पाएंगे? और मैं राजेश खन्ना का एक गाना सुना करता हूं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। विपक्ष का काम अपनी दुकानदारी चलाना है, चलाने दो उनको, बेचारे मरे पड़े हैं, उनकी जान निकाल दी है मोदी जी और मनोहर लाल जी की नीतियों ने, तो करने दो उनको, जीत तो हमारी होगी। तो 4 तारीख को दिवाली है, 2 को रिजल्ट आ रहा है, तो दिवाली किस प्रकार से मनाएंगे? दिवाली उस परमपिता परमेश्वर की कृपा से हमारी ही मनेगी। शुक्रिया सर बातचीत करने। तो ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया, जिनका साफ तौर पे कहना है कि दिवाली बीजेपी बनाएगी। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से किसान आंदोलन जो हो रहा है, जो राजनीति हो रही है, तमाम जो बीजेपी जेजेपी के नेता हलकों में नहीं जा पाते, तो ऐसे में उन्होंने साफ कहा है कि ये जो विपक्ष की जो चाल है ये जनता समझ चुकी है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कल्याण, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। बात करते हैं इस विषय पर। सुखवंत जी हमारे साथ जुड़े हैं, लोकदल के प्रवक्ता हैं, और वीरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। सुखवंत जी, मैं आपके पास पहले आना चाहूंगा। जिस तरीके से पूरी समीकरण लग रही है सर, उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, तारीखों का भी ऐलान हो चुका है, लेकिन लोगों के मन में यह सवाल है कि अभय चौटाला जी ने एक ही सीट थी केवल पूरे हरियाणा के अंदर, इस्तीफा दिया, अब वापस उपचुनाव हो रहे हैं, वापस चुनाव लड़ेंगे, तो इस इस्तीफे के बाद क्या खोया क्या पाया वाला सवाल जो है वो लोग पूछ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? केशव जी, धन्यवाद, आपने बात रखने का मौका दिया। दूसरी बात, आप जो अभी हमारी जींद में रैली थी उसको देख करके पूरे हरियाणा को, और आप तो बड़े बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, आप सबको समझ आ गया होगा कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफे के बाद और आज तक क्या प्राप्त किया है। उन्होंने हरियाणा प्रदेश के लोगों का प्यार, समर्थन और स्नेह प्राप्त किया है। उन्होंने किसानों की सहानुभूति प्राप्त की। उन्होंने ये दिखा दिया अपने इस्तीफे से कि एकमात्र चुने हुए प्रतिनिधि इस देश में, उन्होंने इस्तीफा दिया सिर्फ इसलिए कि किसानों की जो जायज मांग है उसको बल मिले, और उसके बाद लोगों ने उस सारी चीजों को एंटरटेन किया है। लोग समझ चुके हैं आज के दिन कि कौन राजनेता आपके पक्ष में है, कौन राजनेता एक दिखावटी और मगरमच्छी आंसू बहाता है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जो है वो किसी प्रकार के दिखावे विश्वास में रखते, उन्होंने किसानों के हित के लिए इस्तीफा दिया, और हरियाणा प्रदेश की जनता ने दिखा दिया। अभी जो रिसेंट जींद में 25 सितंबर को जो रैली हुई उसके माध्यम से हरियाणा प्रदेश की जनता ने दिखा दिया कि किस प्रकार से उन्होंने चौधरी अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे के बाद उनको समर्थन दिया है। तो आपको लगता है कि ये तमाम जो चीजें हैं वो लोकदल को लाभ पहुंचाने वाली है इस उपचुनाव में? केशव भाई, निश्चित रूप से लाभ पहुंचाने वाली हैं और लाभ पहुंचाएंगी। और अभी जो रतनलाल कटारिया जी बोल रहे थे तो वो कह रहे थे कि दिवाली हमारी मनेंगी। केशव भाई, उनकी दिवाली मन तो रही है कि लोग उनको गांव में नहीं घुसने दे रहे, लोग उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जहां भी जाते हैं बीजेपी और जेजेपी के लोग, उनके नेता लोग जूता लेकर के उनके पीछे दौड़ते हैं। हमने देखा उनकी दिवाली मन तो रही है। अगर इसी को दिवाली मनना है तो रतनलाल कटारिया जी से मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की दिवाली आपकी और ज्यादा मनेगी। लोग आपको हो सकता है आपकी तस्वीरों पर भी जूते बरसाना शुरू कर दें। चौहान साहब, देखिए, मुझे ये कहना है कि इंडियन नेशनल लोकदल को तो ऐलनाबाद का उपचुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए, उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार ही नहीं है। उसकी सीधी सपाट वजह है कि उन्होंने ऐलनाबाद की जनता के जनादेश को दुत्कारते हुए, नकारते हुए, ठोकर मारते हुए हरियाणा की विधानसभा की वह सीट खाली की थी जिसके लिए उपचुनाव हो रहा था। आपने जिस कारण से, जिस उद्देश्य से उस सीट को और जनादेश को ठोकर मारी थी, वो कारण वही का वही खड़ा है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस चुनाव के बाद भी रहने वाली है। अगला जो आम चुनाव आएगा उसमें भी हम सरकार बनाएंगे। तो आप अगर ऐलनाबाद के लोगों के लिए चुनाव लड़ना चाहते हो तो आपको हक नहीं, क्योंकि आप उनका निरादर पहले कर चुके हो।
अगर आप यूं कहते हो कि हम तो नहीं, किसानों की आवाज बनने ये तो के कह रहे हैं ना लिए सर कि चुनाव लड़ना भरोसा चाहते हैं। बढ़ा है। ये तो कह रहे हैं कि भरोसा बढ़ा क्या है, बढ़ा है? भरोसा बढ़ा है जनता नहीं, के नहीं, मन क्या में। मैं सरल सा सवाल तो कर रहा हूं। हालात में क्या बदलाव आया? जिस दिन अभय सिंह चौटाला जी ने एलनाबाद की सीट खाली की, उस दिन उनके पास एलनाबाद की जनता का जनादेश था जिसको उन्होंने ठोकर मारी। जिस दिन उन्होंने सीट खाली की, उस दिन किसान कानूनों, कृषि कानूनों के खिलाफ वो सीट खाली की। आज भी वो कृषि कानूनों को लेकर सरकार की स्थिति वही है, कानून वही के वही है। ठीक है सर, कानून अपने मैं जवाब स्थान पर लेता है, तो ये वापस क्यों आना चाहते हैं उसी सीट पर? ठीक है सुखवंत उसी जी, सीट पर, उसी विधानसभा के भीतर अभय सिंह चौटाला या इंडियन नेशनल लोकदल को क्या करना है? ठीक है सर, मैं जवाब लेता हूं, वीरेंद्र जी मैं जवाब लेता हूं। सुखवंत जी। देखो, मैं चौहान साहब की बात का जवाब देता हूं। सबसे पहले तो बहुत नरम और पोलाइटली मैं इनको ये कहना चाहता हूं कि इनकी जो इंटरप्रिटेशन है, इन्होंने जिस तरीके से चीज को परिभाषित किया है वो नहीं है, ये अपने एंगल से परिभाषित कर रहे हैं। कहते भाई हमने इस्तीफा क्यों दिया? हमने इस्तीफा इसलिए दिया कि किसान जो इस देश की सड़कों पर अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ रहा है, उनको समर्थन मिले और उनको ये मिले कि इस देश की राजनीति में सब लोग बीजेपी की तरह नहीं है कि जो किसान को मारने का काम करते हैं। हम उनके समर्थन के लिए इस्तीफा दिया। जहां तक इन्होंने कहा कि वो इलाहाबाद की जनता का निराकर था, चौहान साहब वो सबसे बड़ा सम्मान ही इलाहाबाद की जनता का था। इलाहाबाद की जनता का सम्मान इसलिए था कि उनका चुना हुआ प्रतिनिधि किसानों के और आम जनमानस की समस्याओं के लिए और उस किसान के हकूक की लड़ाई को समर्थन देने के लिए अपने विधायक पद के लिए लोग इस्तीफा नहीं देते। उसके मेरे को कंप्लीट करने के कैसे छोटे से प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। बोलिए। मैं आपकी इंटरप्रिटेशन को ठीक नहीं है, मेरे को कंप्लीट करने दें। ठीक है चौहान साहब, मैं आता हूं आपके पास, उनकी बात पूरी होती है, सही मान लूंगा। चौहान साहब उनकी बात पूरी होती है, मैं तुरंत आऊंगा आपके पास। सुखवंत जी जल्दी से बोलिए। मैं केशव भाई मैं ये कह रहा हूँ कि ये इलाहाबाद की जनता का इससे बड़ा सम्मान हो ही नहीं सकता कि उनके द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि इस देश के किसानों की लड़ाई को समर्थन देने के लिए विधायक के पद को ठोकर मार देता है। ठीक है, जहां तक इन्होंने ये कहा कि दोबारा से इनको हक नहीं है, वो बिल्कुल, क्योंकि हमने समर्थन दिया और हमने दिखा दिया पूरे देश में कि हम वो लोग हैं कि हम त्याग की बात करते हैं। हम वो लोग हैं कि जब जहां जहां किसान की समस्याओं की बात उठेगी तो चौधरी अभय सिंह चौटाला का त्याग पत्र और उसका समर्थन साथ उठेगा। और दूसरे जहां तक दोबारा सुनने की बात है तो ये इलाहाबाद की जनता के लिए और सम्मान की बात है कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा पद को बिल्कुल नीचा रखता हो और जनमानस की समस्याओं को, किसानों की समस्याओं को ऊपर रखता हो, उस व्यक्ति का दोबारा चुना जाना अनिवार्य है। ठीक है चौहान साहब, मैं उनका सवाल लेता हूं सर, मैं उनका सवाल लेता हूं। चौहान जी जल्दी से। बहुत विनम्रता से मैं इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता से, इंडियन नेशनल लोकदल से और अभय सिंह जी से ये जानना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि जिस कारण से उन्होंने हरियाणा विधानसभा का वह आसन खाली किया था, एलनाबाद की वह सीट खाली की थी, किसान आंदोलन, वो आंदोलन आज भी बदस्तूर जारी है। उनको लगता था कि उनकी बहुत जरूरत है वहां पर सिंघू बॉर्डर पर किसानों को, आज भी उनको उनकी वहां जरूरत है। तो फिर वो वहीं पर क्यों नहीं रहते? क्यों अनावश्यक रूप से फिर से विधानसभा आना चाहते हैं? फिर उनको कष्ट होगा, फिर वो कहेंगे मैं इस्तीफा देता हूं। ये परिपूर्ण सी बात नहीं लगती। उनका चुनाव लड़ना हक है, इनेलो का चुनाव लड़ना हक है, मैं उसका सम्मान करता हूं। परंतु साहब, आपने जनता द्वारा दिए गए जनादेश को ठोकर मारी। आपने खुद कहा अभी कि हमने ठोकर मार दिया था पद को, तो ठोकर मार कर गए हो, ठोकर मारी हुई चीज को फिर से क्यों प्राप्त करना चाहते हो इतनी जल्दबाजी में? अभी तो आंदोलन भी वही है, कानून भी अपने स्थान पर है, परिस्थितियों में कोई बदलाव आया नहीं है। जो कह करके, जो नारा लगा करके आपने विधानसभा के बाहर छलांग लगाई थी, आप वापस भीतर जाने के लिए सर मैं आता हूं, मैं आपसे जवाब लूंगा, मैं आपसे जवाब लूंगा इस बात का, लेकिन कुछ जानकारी पहले अपने दर्शकों को दे दें। ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ चीजें हैं जो कि इलाहाबाद विधानसभा की हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है ताकि पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो और इक्वेशन समझ में आए। इलाहाबाद में 30 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, इसी के संबंध में हम बात कर रहे हैं। 2 नवंबर को इस उपचुनाव के नतीजे जो हैं वो आएंगे। 8 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नामांकन कर सकते हैं। इसके बाद 11 अक्टूबर तक स्क्रूटनी की जाएगी और उसके बाद अगर बात करें तो 13 अक्टूबर तक नामांकन वापस लेने की तिथि यह भी निर्धारित रखी गई है। तो इस तरह से पूरी तारीखों के बारे में जानकारी हमने दी है। जो ऐलान जंग हुआ है वो किस तरीके से क्या कुछ रहने वाला है। तो वहीं किसान आंदोलन के समर्थन में अभय सिंह चौटाला ने अपना इस्तीफा दिया था।
उपचुनाव में हरियाणा के दिग्गज नेताओं की कड़ी परीक्षा जो है वो अब इसे देखा जाएगा। सिरसा जिले की बहुत चर्चित सीट एलनाबाद देखी जाती है, जहां पर लोकदल का दबदबा देखा जाता रहा है जब भी चुनाव और उसके नतीजे आए हैं। भाजपा यहां पर आज तक कोई भी सीट नहीं जीत पाई है, कोई भी चुनाव नहीं जीत पाई है। 82 के बाद 9 विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें से 8 बार लोकदल जीती है और यहां पर ओम प्रकाश चौटाला का एक दबदबा माना जाता है। ठीक है सोखन जी, मैं आपके पास आता हूं, अपना जवाब दीजिए। देखो केशव भाई, अभी चौहान साहब ने कहा कि किसान आंदोलन जारी है। अरे किसान आंदोलन जारी है भाजपा की जन विरोधी नीतियों की वजह से। किसान आंदोलन जारी है कि ये किसानों की जमीन छीनना चाहते हैं और कॉर्पोरेट के देना चाहते हैं, और ये इनकी हर दबिता की वजह से जारी है, इन लोगों की बेकायदगी की वजह से जारी है, सत्ता के दुरुपयोग की वजह से जारी है। अब जहां तक इन्होंने कहा कि वो सब कारण मौजूद है तो उनको चुनाव क्यों लड़ना चाहिए। चौहान साहब, इस देश के लोकतंत्र में जहां जहां किसानों को हमारी जरूरत पड़ेगी, अगर उसको सड़क पे जरूरत पड़ेगी तो हम सड़क पे उसका साथ देंगे, उसको संसद और विधानसभा में जरूरत पड़ेगी तो हम वहां पे उसका साथ देंगे। और जिस वक्त चौधरी अभय सिंह चौटाला ने साथ इस्तीफा दिया, उस वक्त इस बात की आवश्यकता थी कि हम सड़कों पर आकर के किसान की लड़ाई को लड़ें, और आज इस बात की आवश्यकता है और इलाहाबाद की जनता ये चाहती है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला दोबारा से चुन करके विधानसभा में किसान की आवाज को बुलंद करें, क्योंकि हमें ये भी लगता है कि कांग्रेस के रूप में जो विपक्ष है वो फेल हुआ है सब सारी चीजों। ठीक है सर, इतना तो तय है कि पूरा मुकाबला बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। फिलहाल अपना कीमती समय देने के लिए सुखवंत जी आपका भी और वीरेंद्र जी आपका भी बहुत धन्यवाद। मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों का सफर हरियाणा न्यूज पर लगातार जारी है।